नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल का दिन 15th ऑफ मार्च फ्राइडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को आज आइडेंटिफाई करके रखा है एजुकेशनल पर्पज से। तो हम एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, बहुत दिनों से गिर रही थी। आज काफ़ी अच्छा बाउंस बैक हमें बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर में मिला, लेकिन ये बड़ा सा अनडिसाइसिव टाइम हो जाता है। हमें पता नहीं चलता है कि मार्केट्स नीचे जा रहे हैं ऊपर आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट्स होती है। तो ऐसे टाइम में स्विंग ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको डायरेक्शन पता नहीं चल पाती है ओवरऑल मार्केट की। तो इसलिए आज हम स्विंग ट्रेड्स के लिए कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, बट बेसिकली इंट्राडे ट्रेड्स जो है वो हमें इस मार्केट में भी बहुत अच्छे से मिलते रहेंगे, क्योंकि स्विंग्स बहुत वाइल्ड मिलती है दोनों साइड पे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, इंट्राडे में आपको उसमें से बेनिफिट मिलने का मौका आराम से इजीली बहुत आसानी से मिल भी जाता है। तो इसलिए मैंने आज इंट्राडे ट्रेड्स 3-4 की जगह पर 6 इंट्राडे ट्रेड्स मैंने आज इस वीडियो के अंदर में शेयर किए हैं, ताकि आप 6 स्टॉक्स को स्टडी कर सकें और 6 स्टॉक्स में से अच्छा खासा लर्निंग ले सकें। क्योंकि स्विंग पे हम आज फोकस नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग इंट्राडे के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए एक एक करके सारे 6 के 6 स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। पहला है L&T फाइनेंस होल्डिंग। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। देखते हैं L&T हाउसिंग फाइनेंस होल्डिंग का इंट्राडे डेली बेसिस का चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, उसमें ये जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर ये कॉन्स्टेंटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो था यहाँ पर इसने इसको रेजिस्टेंस लेकर के तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया था यहाँ पर। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में स्टॉक वापस यहाँ पर इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया। रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर गया, और पिछले कई दिनों से जब मार्केट डाउन था, तो ये आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना करके स्टॉक नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आते हुए भी यहाँ पर इसने एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया है। आप यहाँ की ये जो कैंडल देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है आपकी, ये कैंडल जो रेड बड़ी वाली कैंडल है, उसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनी है जो नीचे से रिजेक्शन लेकर के ऊपर आ रही है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही कैंडल आपको यहाँ पर भी दिख रही है। ये देखिए, ये रेड कैंडल और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल उसी लेवल से बाउंस बैक लेते हो, उसके लेवल के नीचे जाती है और फिर वहां से बाउंस बैक ले रहा है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर स्टॉक कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के बाद में कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। तो मोस्ट लाइकली ये वाली जो पैटर्न है वो पैटर्न यहाँ पर भी रिपीट हो सकती है। तो हम यहाँ पर इस पैटर्न को प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो इस स्टॉक में हम बेसिकली क्या करेंगे, 149.20 के ऊपर ये स्टॉक रुका हुआ है। तो 149.50 30 पैसे ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो हम इसको बाइंग के लिए लेंगे। और ये नीचे अगर आता है 30 पैसा 148.90 के लेवल के नीचे, तो हम इसको इंट्राडे में सेल करने के लिए कंसीडर करेंगे। 0.5% का, दैट इज 70 पैसा का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे इसके अंदर में, और 1% के टारगेट के लिए ईदर साइड्स में स्टॉक के अंदर में प्ले करेंगे। तो ये था हमारा पहला स्टॉक L&T फाइनेंस होल्डिंग। दूसरा जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है स्टॉक, वो है मैक्स हेल्थ। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो मैक्स हेल्थ में आप देखिए, यहाँ पर भी ये एग्जैक्टली उसी तरीके का कुछ पैटर्न है। ये स्टॉक बेसिकली इस लेवल पे आया और यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस से ये स्टॉक यहाँ पर आया इसी लेवल के ऊपर और इसने रेजिस्टेंस फेस किया। फिर उसके बाद कई दिनों तक ये स्टॉक इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में घूमता रहा। यहाँ पर देखिए, ब्रेकआउट दे रहा था, नीचे आ रहा था, ब्रेकआउट दे रहा था, और फाइनली इस स्टॉक ने इस लेवल पर आकर के एक ब्रेकआउट दे दिया। ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल के ऊपर इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। फिर वापस रीटेस्ट करते हुए ये स्टॉक वापस इस लेवल पर आया है, और ये इतने दिनों से इसी लेवल के ऊपर ये घूम रहा है। आप देख सकते हैं सेम लेवल के ऊपर नीचे आता है, बाउंस बैक लेता है और ऊपर जाता है। तो हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, हम लोग इसी सपोर्ट लेवल पर इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल, सो जैसे ये रेड कैंडल यहाँ नीचे बनी इस लेवल पे और ग्रीन ने यहाँ पर बाउंस बैक दिया, इसने ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न दिया। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल ने 4% का रिटर्न दिया। तो हो सकता है ऐसी ही ग्रीन कैंडल कल के दिन में यहाँ पर ये
बना सकता है। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है आज के दिन में, कल के दिन में भी पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी, तो ये बड़ी सी 4% की ग्रीन कैंडल यहाँ पर एग्जैक्टली इसी पैटर्न में बन सकती है। अगर ये स्टॉक नेगेटिविटी में ही जाता है तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहीं से कल हमें एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे दे, तो ये स्टॉक शायद यहाँ से सीधा नीचे भी जा सकता है। इन अदर केसेस हमें या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ एक बहुत बढ़िया सा ट्रेड इसी लेवल के ऊपर से मिल सकता है, तो हम इसी को प्ले करेंगे। तो बेसिकली 733 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो हम इसको बाइंग के लिए लेंगे, और 731 के नीचे स्टॉक जाता है तो हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 3% का स्टॉप लॉस रखेंगे, 0.5% जितना, 3 रुपीज का, और 1% के टारगेट के लिए हम मैक्स हेल्थ के स्टॉक के अंदर में इंट्राडे के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो है मैसडॉक शिपिंग। तो इसमें बेसिकली ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है, और इसका अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो ये स्टॉक भी आगे वाले स्टॉक्स की तरह ही पैटर्न दिखा रहा है। ये जो पूरा लेवल था, इस पूरे लेवल पर स्टॉक ने काफी टाइम तक रेजिस्टेंस लिया, देखिए आप देख सकते हैं सारी कैंडल्स इस लेवल पे आती है, फिर वहां से ऊपर नीचे चलता रहता है, और फिर फाइनली ब्रेकआउट इसने दिया ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के ऊपर। उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद में ये स्टॉक ने इसी लेवल को आकर के रीटेस्ट किया, और फिर वहां से ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करके चल रहा था। अब वापस इसी लेवल पर स्टॉक आया है यहां पर एग्जैक्टली आप देख सकते हैं, और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है वो यहाँ आगे जो पैटर्न बनी थी एग्जैक्टली उसी के तरीके की पैटर्न है। ये देखिए, ये रेड कैंडल्स बनाई, और रेड कैंडल्स बनाने के बाद में स्टॉक कॉन्स्टेंटली एक ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर जा रहा है। उसी तरीके से पैटर्न आप यहाँ पर भी बनता हुआ देख सकते हैं। देखिए, रेड कलर की कैंडल बनी है, और फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल उसी तरीके से बनी है। आप देखिए कंपैरिजन में दोनों को देखिए, तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके से ये स्टॉक का मूवमेंट चल रहा है, राइट। सो हो सकता है अगर इसी तरीके से ये स्टॉक कंटिन्यू करे तो कल के दिन में भी यहीं से एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक आपको इस स्टॉक में यहाँ से इस लेवल से ऊपर की तरफ मिल सकता है। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट नहीं करता है तो पॉसिबल है कि ये नेगेटिव सेंटीमेंट में नीचे की तरफ आए, बट इन आइदर केसेस ये एक बहुत टेस्टेड सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो बहुत जल्दी से नीचे की तरफ भी स्टॉक आ सकता है, तो हम दोनों तरफ इसको प्ले करेंगे। अगर ये 1898 के ऊपर निकलता है तो हम 9 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ 1% के टारगेट के लिए इसको बाई करेंगे, और अगर ये 188 के नीचे जाता है तो 9 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके हम 1% के टारगेट के लिए मैसडॉक को इंट्राडे में शॉर्ट सेल के लिए कंसिडर करेंगे। तो ये रहा मैसडॉक का स्टॉक। नेक्स्ट जो चौथा स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है मेट्रो ब्रांच। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है, तो मेट्रो ब्रांच का चार्ट देखते हैं। देखिए, ये भी उसी तरीके का चार्ट है। ये स्टॉक ने इस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया, कप एंड हैंडल जैसा एक स्ट्रक्चर बना करके फिर इस लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में आप देख सकते हैं स्टॉक कॉन्स्टेंटली कई दिनों तक इसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर कंसोलिडेट करने के बाद में ये स्टॉक ने यहाँ पर एक कंक्लूसिव ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर कहीं पर दे दिया, और फिर वहां से ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर वापस इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आया, टेस्ट करने के बाद ऊपर गया है, और फिर वापस से इसी लेवल पर आ गया है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा दिखेगा नहीं, लेकिन आप तकरीबन देख सकते हैं कि ये उसका हेड है और ये दो उसके शोल्डर्स है, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर नहीं गया है, ये लोअर हाई का फॉर्मेशन इसने बनाया है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर से इस लेवल पर से स्टॉक एग्जैक्टली नीचे की तरफ आ जाए। ये जो लास्ट वाली कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल पूरी की पूरी इनडिसाइसिव कैंडल है। देखिए, ये जहां से ओपन हुआ है वहीं पर जाकर के ये कैंडल ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव करके क्लोज हुई है। इसने इंट्राडे में काफी बड़ा मूवमेंट दिखाया है। इंट्राडे में आप देख सकते हैं इसने ऑलमोस्ट 50 रुपीज 5% का इंट्राडे में मूवमेंट किया है, लेकिन जहां पर ओपन हुआ था स्टॉक वहीं पर आकर के रुक गया है। तो काफी इनडिसाइसिवनेस है इस स्टॉक के अंदर में। तो कल के दिन में हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ निकल ले सपोर्ट लेकर के, तो उस केस में हम इस स्टॉक को इंट्राडे में बाइंग के लिए लेंगे। और हो सकता है कि कल के दिन में ये स्टॉक इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर दे और नीचे की तरफ आना शुरू कर दे, तो उस केस में हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए कंसीडर करेंगे। लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 1042 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए लेंगे, 1034 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 5 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए हम स्टॉक के
प्ले करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। प्रेस्टीज एस्टेट का स्टॉक देखते हैं। सो यहाँ पर भी आप देखिए ये भी इसी तरीके का है। यहाँ पर ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, फिर इस लेवल पर आकर के स्टॉक ने रीटेस्ट किया यहाँ पर, फिर दूसरा रीटेस्ट यहाँ पर किया, फिर तीसरा रीटेस्ट यहाँ पर हुआ और फिर ये चौथी बार रीटेस्ट के लिए यहाँ पर आया है। तो 4 बार अगर ये लेवल को टेस्ट कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल वीक हो गया है और शायद ये ब्रेक डाउन कर देगा। सो अगर ये स्टॉक कल यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है तो हम इंट्राडे में इसको नीचे की तरफ सेल करेंगे, और अगर ये यहाँ से वापस सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है तो इंट्राडे में हम इसको बाइंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है और बहुत बढ़िया वाला मूवमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी सपोर्ट लिया है नेक्स्ट कैंडल काफी बड़ी बनी है। देखिए यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट कैंडल गैप अप के साथ बनी है, तो काफी बड़े बाउंस बैक्स के साथ में इस लेवल से इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कि कल के दिन में ये बाउंस बैक भी करे या नीचे ब्रेक डाउन करे। इन इधर केसेस हम लोग 1% के टारगेट के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। तो 1075 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग करेंगे, 1069 के नीचे आएगा तो हम इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 5 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का हमारा टारगेट रहेगा। लास्ट जो स्टॉक है वो है यूनियन बैंक। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। यूनियन बैंक का चार्ट देखते हैं। तो यूनियन बैंक में देख सकते हैं ये एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक ने सबसे पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में दूसरा सपोर्ट इस स्टॉक ने यहाँ इस लेवल पे लिया, फिर उसके बाद में सपोर्ट लिया स्टॉक ने इस पूरी रेंज के अंदर में। देखिए यहाँ पर ये सारे दिन इसी लेवल पर सपोर्ट ले लेकर के स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। फिर उसके बाद ये स्टॉक वापस इस लेवल पे आया है यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए, फिर उसके बाद एक बार और सपोर्ट इसने यहाँ पर लिया है, और अभी आज का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। आज के पैटर्न ने स्टॉक ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया कल के दिन में, और फिर आज के दिन में क्लोजिंग देने के बाद में ये स्टॉक वापस उसी लेवल पर आकर के एग्जैक्टली रुक चुका है। तो अब ये पॉसिबल है कि ये ब्रेकडाउन था नहीं, बट स्टॉक सिर्फ नीचे आया बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट, और कल के दिन में ये स्टॉक यहीं से सीधा ऊपर की तरफ भागना शुरू करता है इन दिस डायरेक्शन, और इस केस में हम इसको इंट्राडे में बाइंग के लिए कंसीडर करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये स्टॉक ने कल यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आज उस लेवल का रीटेस्ट कर रहा है, और फिर कल के दिन में ये स्टॉक यहाँ से वापस नीचे की तरफ अपनी जर्नी को रेज्यूम करेगा, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, रीटेस्ट हो गया आज के दिन में और अब नीचे की तरफ आ रहा है। इन ईदर केसेस ये बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने 5 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। तो हो सकता है कि सपोर्ट लेकर के स्टॉक वापस भागे। आप सारे सपोर्ट्स पे देख सकते हैं, जब भी इसने सपोर्ट लिया है उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल नेक्स्ट डे पे बनाई है। तो पॉसिबल है कि कल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हमें अपसाइड पे मिल जाए, और अगर सच में ये लेवल ब्रेक हो चुका है, ये अपवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो कल के दिन में ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। मार्केट सेंटीमेंट भी नेगेटिव हो जाता है, फ्राइडे का दिन है, तो बहुत जल्दी तेजी से ये स्टॉक हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा, और शायद हमें बहुत बढ़िया टारगेट्स इसके अंदर में भी मिल सकते हैं। तो यूनियन बैंक में ये जो अपवर्ड मूविंग अपवर्ड ट्रेंड लाइन है उसका लेवल बनता है 144। तो 144 के ऊपर जैसे स्टॉक निकलता है हम इसको बाइंग के लिए लेंगे, और अगर 143 के नीचे आता है तो हम इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए कंसिडर करेंगे। 1% का टारगेट दोनों तरफ रखेंगे और 70 पैसे का स्टॉप लॉस हम इन स्टॉक्स में दोनों साइड पे रखेंगे। तो ये थे हमारे आज के 6 स्टॉक्स जो हमने इंट्राडे ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई करके रखे। तो कल के दिन में स्विंग पे फोकस करने से बेटर रहेगा कि आप इंट्राडे ट्रेड के ऊपर ही ज्यादा फोकस करें। तो हमने स्टॉक्स भी ज्यादा स्टडी किया ताकि आप 6 के 6 स्टॉक्स को स्टडी कर सके और पूरा फोकस इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कल के दिन में लगा सके। फ्राइडे का दिन है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकता है। कल आज का दिन सिर्फ एक पॉज था, जो डाउनवर्ड मार्केट गिर रहा था उसमें एक दिन का पॉज लिया, और कल कल से मार्केट शायद वापस नीचे की तरफ जर्नी भी शुरू कर सकता है। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि मार्केट ने आज एक रिवर्सल दे दिया है और कल उसका कंफर्मेशन देगा। तो इधर केसेस में, दोनों भी केसेस में कल के दिन जो मूवमेंट होगी वो काफी बड़ी होने की संभावना है।
अपवर्ड अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है रिवर्सल करके तो भी बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है, और अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है एक दिन का पॉज लेकर के तो भी कल के दिन में डाउनवर्ड साइड के काफी बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो इन स्टॉक्स को स्टडी कीजिए और इसमें ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी और शेयर कीजिए इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।